खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करने पर अपनी सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज़ का दूसरा पैगाम है हर बात में। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 18वीं आयत कहती है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। ये यूनानी में एनपांती है, जिसका मतलब है ज़िंदगी में आने वाली हर चीज़ के सिलसिले में। ये बहुत वसी है, इसकी कोई हद नहीं, इसकी कोई कैद नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कुछ भी हो। शुक्रगुजारी लाजमी है, शुक्रगुजारी ज़रूरी है। हर वो चीज़ जो गुनाह नहीं, यकीनन गुनाह इस कायदे से मुस्तस्ना है और इस हुक्म के तहत नहीं आता। जैसा कि ये खुशी में होता है, हम बिलाशुबा गुनाह में मुसलसल खुश नहीं होंगे और हम किसी भी हालत में गुनाह के लिए शुक्रगुजारी का इजहार नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी सब चीज़ों में खुदा की शुक्रगुजारी करने का रवैया और इजहार हर चीज़ पर मुकद्दम होना चाहिए। जैसा कि हम रोमियों के ख़त के पहले बाब की 21वीं आयत में देखते हैं कि नाशुक्री उन लोगों की एक खुसूसियत है जो खुदा की बादशाही से बाहर हैं। दर हकीकत तिमोथियस के दूसरे ख़त के 3 बाब की 2 आयत से यूं बयान किया गया है, लिखा है, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, तगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। इन खुसूसियात की तवील फहरिस्त में, यानी ये तमाम खुसूसियात जो कि गैर निजात याफ्ता लोगों को बयान करती हैं, इनमें नाशुक्री भी शामिल है। गैर निजात याफ्ता आदमी हमेशा शिकायत करता है, हमेशा गुस्से में रहता है और ज़िंदगी भर तल्ख रहता है। उसकी ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द के माहौल पर असरअंदाज होने की कोशिश में गुजरती है और जब कभी वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके पास खुश होने की वजूहात होती हैं, और जब वो नाकाम हो जाता है तो वो नाराज़गी, मायूसी और गम में डूब जाता है। वो सोचता है कि कुछ चीज़ें किस्मत पर मुनहसर हैं और कुछ चीज़ों का इन्हिसार चीज़ों के हेर फेर से है। वो उन अमामिल के हर इम्तजाज को इस्तेमाल करता है जो वो अपने मतलूबा नताइज को हासिल करने की कोशिश में कर सकता है। आज के मुआशरे में एक अमूमी अहमकाना फ़लसफ़ा सरगर्म अमल है। आप लोगों को हर वक्त ये कहते सुनते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप वाकई करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ताहम इस तरह की सोच इंसान को तकदीर पसंदी से ज़रूर बचाती है। इस ख्याल के बरक्स हकीकत ये है कि आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, आप वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो आप हासिल करना चाहते हैं। ज़िंदगी इस तरह काम नहीं करती। ताहम इसका मुकाबला करने की बजाय हम झूठ पर यकीन करते हैं और एक ख्याली दुनिया में चले जाते हैं, इस बात पर यकीन करते हुए कि हमारे दिलों में जो कुछ हम जानते हैं वो सच नहीं है। जो कुछ हम कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, यानी लोगों और वाक़यात को अपने मतलब या मकासद के लिए इस्तेमाल करना जो हम चाहते हैं। और अगर वो लम्हा कभी आता है तो ज़ाहिरी तौर पर शुक्रगुजारी का लम्हा हो सकता है। ये खुशी की तरह है। अगर वो हमें मिल जाता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, अगर वो हमें खुशियाँ मिलती हैं जिनका हम पीछा करते हैं, तो हम खुश होते हैं और फिर हम शुक्रगुजार होते हैं। और अगर हमें चीज़ें नहीं मिलती तो हम खुश नहीं होते और हम शुक्रगुजार नहीं होते। ईमानदार एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया और दायरे में रहता और काम करता है। हम हमेशा खुश रह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा कौन है और हमारे लिए उसके मंसूबे क्या हैं। हम हमेशा इन्हीं वजूहात की बिना पर हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा की तरफ से हमारी भलाई के लिए तमाम चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं। हम हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। लिखा है, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, और इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। इन सब चीज़ों से अलग कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा हर चीज़ को हमारी भलाई के लिए कर रहा है। इसलिए ये खुशी का सबब है और आखिर में शुक्रगुजारी का भी सबब है। ये पैगाम अभी जारी है।